अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूँगा, मैंने आपको कहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट इतना कुछ करने के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, गलतियाँ कोताहियाँ अपनी जगह पर हैं, मगर ये जुर्म इतने बड़े नहीं हैं कि उसकी सज़ा इतनी दे दी जाए। तारीख़ आज मुतकाज़ी है, मुतालबा करती है कुछ गुफ्तगू में। पहले तो मैं चले साइफ़र वाले मामले में कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें मैं आपके सामने, लेकिन मैं तारीख़ के औराक पलटना चाहता हूँ आपके सामने। साइफ़र एक हकीकत है और इसके अंदर जो लिखा है वो भी एक हकीकत है। इस पर डिमार्च किया गया, ये भी एक हकीकत है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में डिस्कस हुआ, ये भी हकीकत है। और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के ऊपर। अज़हर सिद्दीक वाहिद आदमी है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल का रिकॉर्ड, आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ रिवील करना चाहता हूँ। याह्या बख्तियार साहब जो उनके वकील थे, कॉम्प्रोमाइज़ थे, ये रिकॉर्ड की बातें। उन्होंने एक वकील तब्दील किया और उनका ताल्लुक़ कराची से था। मैं वैसे ही आपके सामने, चूँकि मैंने रिकॉर्ड देखा, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट से तब्दील करके हाई कोर्ट लाया गया। एक अपील का हक ख़त्म किया गया और ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, याद रखिएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बहुत बड़ा काम किया था जिसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। एक याद रखिएगा, खिलाफत अपनी जगह पर मौजूद है। ख़त्म नबूवत पे जो काम किया था वो तारीख़ में याद रखा जाना इस ख़ानदान की इतनी बड़ी खिदमत है। फिर जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए जो काम किया उन्होंने, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनकी तकरीर है वो आपके सामने है। फिर इंदिरा गांधी से जो कैदी वापस ले आना, गुफ्तो शनीद से, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। जब पूरे समिट यहाँ लाहौर में हुआ और शाह फैसल, शाह उर्दन, सद्दाम हुसैन, यासिर अरफात, कौन कौन से नाम मैं लूँ, जब इकट्ठे हुए, जब एक उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जब हालात सामने आए, और तो फिर वो सबक तो देना था उनको, तो ने इमरान खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। जो एटमी प्लान है उसको रोल बैक करने की बात है, हेनरी किसिंजर, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कहता। और आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड पे चीज़ें आपके नॉलेज में हो तो बड़ी आसानी हो। हेनरी किसिंजर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि रोल बैक करें इस प्रोग्राम को, वी विल मेक आउट एग्जाम्पल फ्रॉम यू, वी विल ईट ग्रास, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल में जो कुछ हुआ, वकील ने जब ट्रायल ने जैसे ऊपर ट्रांसफ़र होने का, करने का और एक अपील का हक राइट करने का, फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी, मामला फंस गया यहाँ। उन्होंने कहा ट्रायल ऊपर कैसे ले आए आप? और फिर वन फाइन मॉर्निंग ही फाउंड डेड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 342 का स्टेटमेंट याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ लिखा है उन्होंने। और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त, एक मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने नाम लिया, बताया मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई। उन्होंने कहा कि 2017 में जहाँ कहीं बैठे हुए थे किस जगह पर, तो इमरान खान साहब ने भुट्टो साहब का एक जो प्लान है वो मुकम्मल करने का कहा। और वो क्या था? उम्मत मुस्लिमा इकट्ठा। आपने देखा इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, टीवी की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की। और आज एक बात आप मान लें, ये मेरा नुक्ता नज़र है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान ने अगर रशिया ब्रेक किया, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हुआ? इंडिया रशिया के साथ चला और आज एक इतनी बड़ी कुव्वत बन चुका है और अमेरिका से बराबरी की सतह पर बातें कर रहा है। इस वक्त जो एक ब्लॉक बनाने की बातें हो रही थी, इमरान खान कसूर तो ये भी है ना, जिसकी वजह से साइफर ये सामने आया, वो चाइना के साथ, रशिया के साथ, और ये आपका ईरान आ जाए, टर्की आ जाए, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। लेकिन सज़ा तो फिर मिलनी है ना जी, याद रखिएगा। तो ये जहन में रखिएगा, ये छोड़ दें मैं साइफर में क्या गलती हुई या बात हुई, हकाइक यही है। और फिर आप सबको पता है कि किस तरह सिंध से निकल कर
सिंध हाउस तक जाना हुआ और उस वक्त बगावत के पर्चे दर्ज होने चाहिए, दहशतगर्द के पर्चे। इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, हर एक को आने की इजाज़त दी यहाँ तक। इमरान खान चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वो रिकॉर्ड में मैंने बात असम्बलियाँ तहलील भी कर सकता था, लेकिन नहीं तहलील की। ये कुछ हक़ाइक़ है जो आपके सामने रखने हैं। और 6 बातें मैंने कही थी, उसके बाद जो लोग मुझे सुनते रहे। नैब ख़त्म किया जाएगा, FIA के ज़रिए फ़ायदे दिए जाएंगे, इसी में से नाम निकाले जाएंगे। अपना हमने यही नहीं है, इतना कुछ और देखा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पैसे, इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, मैं दोहरा नहीं रहा इन चीज़ों को। फिर सज़ा तो फिर मिलती है ना इमरान खान को, तो अब कुछ नहीं हो रहा। अल्टीमेटली फिर ये बनाया गया। फिर इसमें मैं आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बताता चलूँ। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कुछ चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड पर रखी हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, यानी वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ आपको मिलेगा उनमें से। और पहले तो मैं चलें जो साइफ़र के हवाले से जो बात है, वो साइफ़र आज़म खान के सिचुएशन का बयान, चेयरमैन PTI से हमारे साथ अहम सवाल, अगर सच्ची हैं तो सवाल के जवाब दीजिए। मैंने कहा सोशल में जवाब भरे पड़े हैं, ये उसको जवाब दिया गरीदा फ़रूकी को, चैलेंज कबूल करें। 1-to-1 वज़ीर शहबाज शरीफ को सामने बिठाकर बराह रास्त प्रोग्राम कर रही हैं। इन सवालों के जवाब मुल्क के बच्चे को पता है। और यहाँ एक बात और बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे गाजी फ़ाइज़ ने साइफ़र गेट की तहकीकात के लिए पिटीशन पर रजिस्ट्रार के एतराज़ के खिलाफ दायर अपील की चेंबर समाअत के दौरान दरख्वास्तदार से कहा, अगर मेरे सामने साइफ़र आए तो तबिया अपील की तरह, ब्रैकेट में वो लिख रहे हैं, अपनी आँखें बंद कर लूँगा, काबीना के डीक्लासीफाई करने के बावजूद नहीं पढ़ूँगा। और उसमें फिर वो 2 ऐसे बयान हैं जो आपको समझिए। साइफ़र की तहकीकात के मामले पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जो है वो बरकरार रखते हुए चैम्बर अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस कैसम साल तो कहा कि अगर एक कागज़ लहरा कर ये इल्ज़ाम लूँ कि मुझे फ़लाँ वकील ने कत्ल करने की धमकी है, तो क्या इस तरह FIR दर्ज हो जाएगी? और सुप्रीम कोर्ट मुकालमा किया था, सुप्रीम कोर्ट के बराबर में पार्लियामेंट की इमारत कायम है, जाएँ पार्लियामेंट को कहें वो हमें इख्तियार दे दे, फिर हम मुदाखलत कर सकते हैं। जिसका काम हो उसी को करना चाहिए, ऐसे ही मुल्क को आगे बढ़ेगा। तो है कि आपने FIR तो देख ली ना इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोयटा में क्या दर्ज हुई है, और वो समझने के लिए ज़रूरी है ना जी, ये बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। और फिर जब ये साइबर वाला मामला आप FIR ने तलब कर लिया इमरान खान साहब को 25 जुलाई के लिए, और इमरान खान ने क्या करने जाना है वहाँ पर? अभी तो पहले 164 का बयान देना, इसको चैलेंज करना है, जहाँ कहीं चैलेंज करना है। और जब इसको चैलेंज करेंगे फिर देखेंगे। और 164 के बयान में मैंने आपको पहले जो गलतियाँ सारी, जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो कानूनी सुकम है, वो पहले ही सुबह के प्रोग्राम में मैं रात के प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। और लेकिन इसमें जो सवाल है ना, वो सवाल बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने उठा दिए। अपना मज़राबाद से भी सवाल उठाया कि कहाँ रहे, कितने दिन रहे, बस वापस आ गए, वो रात के वो वापस आ गए हुए हैं, अगवा किए हुए थे वापस आ गए। तो उनकी लोकेशन GPR है, अपना आपको पता है जियो फेंसिंग हो ना उनकी, ज़रा उनकी भी जियो फेंसिंग कौन के सामने ले आए, वो कहाँ रहे हैं, किस तरह कहाँ गए हैं, और उनके मुबैना बयान को कैसे बना दी, कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार किया गया। 164 का एतराफ़ी बयान एक कानूनी दस्तावेज़ात है, दस्तखत होने चाहिए रजिस्टर्ड। और जो दस्तखत आपने देख लिए बैकग्राउंड में मैं चलाते हुए, उसमें यानी एक बयान तहरीर शुदा है, रजिस्टर्ड तो इस तरह बयान लेता ही नहीं है, वो तो सामने तहरीर, उसी वक्त जो आप बोल रहे होते हैं ऑफ एंड वो रिकॉर्ड करता है। जो आपने ये चीज़ सारी दी डिटो कापीस का मतलब आपने उठाकर वो बयान, रजिस्टर्ड का बयान ही गलत हो गया फिर, और फिर आपने वो नोटिस नहीं दिया। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर शहजाद इकबाल ने भी इस पर कहा कि आज़म का ख़ानदान से कोई रब्ता नहीं था, और 1 महीने से वो अपने अहल खान से रब्ते में नहीं थे। यानी जब नहीं थे तो ये सारा, और ये मेजॉरिटी का ये ओपिनियन है। हम पता नहीं क्यों अपना हर चीज़ को सैकल पे, भाई जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया ना। मैं भी अपना फरिया अदरीस के साथ एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वो कुछ चंक जो हैं वो आखिरी हिस्से में वो जो प्रोग्राम के हवाले से वो मैं बताता चलूँ, और आखिर में मैं अताअत ताड़ वाले भी चलाऊँगा। इसमें अताअत ताड़ में मैंने कहा था FIR से तहकीकात कोई नहीं करनी है, वो भी मैं बैकग्राउंड पे कहूँगा अपनी टीम को कि वो भी चला दें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इमरान खान ने क्या कहा अपने ट्वीट में कि महज मुझे नाहल करवाने और जेल में डालने की, से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, ब्रैकेट में मुझे मौजूदा इल्ज़ाम ठहराने के खब्द मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोलने के बाद फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने मुझे साइफ़र वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाम करने का एक और मौका फराहम कर दिया है। कल
मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूँगा कि कैसे 17 वर्ष में पहली मरतबा बेहतरीन मौशी कारदगी का मुजाहरा करने वाली एक जमात को तख्ता उल्टने और इन मुजरमों जो मुल्क की तबाही के घाट उतार चुके हैं इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिला दूँगी तफसीलात टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सैर अंगेज़ होंगी। ट्वीट मैंने बैकग्राउंड पर चल दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ तारीखी उन झरोकों में। एक दिन पहले FIA की तहकीकात के हवाले से मैंने बताया कि किस तरह, और वो जज साहब के बारे में एतराज़ा तो अब उठेंगे, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के हवाले से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कितने ही केसेस उनके पास आए हैं और सारा कुछ हमारे सामने है, वो रिकॉर्ड पे है चीज़ें, मैं आपको दोहराना नहीं चाहता। यही नहीं है तो उससे आगे चलते हैं, 2 हाथ आगे जाने वाली बात है। वो FIA अब ये जाके दरखास्तें क्यों दी, इसका मतलब एक दिन पहले, यानी वो एक दरखास्त रिकॉर्ड में देने की, अर्ली हियरिंग देने की, ये सबूत और साजिश सामने आ गई है। वो फैसला महफूज किया गया था, यानी कितने दिन पहले। इसका मतलब क्या है कि आजम खान कहाँ थे 4 दिन पहले या 3 दिन पहले? ये मैं नई बात आपके सामने रख रहा हूँ। जब सारा रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाईकोर्ट में हुई, लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई, आप उठाकर देख ले तारीख। और फिर चले उसमें मैं कोई ट्वीट उस डेट के ना, उस दिन के जब जजमेंट रिजर्व हुई और जजमेंट जब सुनाई की डेटें मैं कोशिश करूँगा ऊपर लिखी हो ताकि रिकॉर्ड में रहें। इसका मतलब है ये भी एक बदनीति सामने आ गई कि आजम खान पहले उनके जिनके पास भी कब्जे में थे और रहाई उनकी, तो फिर ये 3 दिन कहाँ रहे हो, ये भी तो बता रहा होगा ना। और FIA को कैसे पता था, ये भी बता रहा होगा। तो सारा कुछ सामने आएगा ना, अब तो सच तो बोलना होगा। चले वो मैं फिर अता के साथ जो बात हुआ वो सुनिएगा। इमरान खान साहब ने अगर वाकई असेंबलियां तहलील करनी तो मेरा ट्वीट आज भी रिकॉर्ड पे पढ़ ले, 27 मार्च 2022 6:42 पे, जिसमें मैंने कहा इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में पानी, तहरीके अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है कौमी असेंबली। इसको तो इमरान खान तहरीर कर सकता था, लेकिन उन्होंने साइफर सामने लाया, कौम के सामने एक हकायक रख दिया। अब ये कौम की अमानत है, मैंने उसी के अंदर दूसरा लिखा था, वरना तहरीके अदम एतमाद में सुकम है, कानून के खिलाफ है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दिया और कौमी असेंबली तहलील, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं थी और ये टाइमिंग बड़ी सेट की है, यानी इलेक्शन के करीब आकर इन्हें आज याद है भाई ये तो साइबर के बारे में तो साहब ये जो स्टे विकेट हुआ ये तो अदालत की तरफ से हुआ ना, इसमें तो हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। 2 अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन पड़ी अदालत के सामने, हम 2 महीने से कह रहे थे इसको लगाएं। नहीं मैं बता देता हूँ नहीं देखिए, मैं सिर्फ एक बात बता दूंगा आपके सामने मंशूर। वो बात ये है कि जैसे जजेस के बारे में ये इल्जाम लगाते थे, अब हर एक को पता है कि जजेस पसंद और नापसंद के हवाले से अब खुल के चीजें सामने आ चुकी हुई हैं। यानी ये टाइमिंग चूज किया गया और इसके हवाले से बहुत सी चीजें आप लोगों के, जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं। इन बेंच के बारे में भी ना बहुत सी चीजें बाजी आने के बाद इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, मेक नोट। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ साफ शफाफ तहकीकात जो है FIA के सामने नहीं हो सकती हैं। वो FIA जो हुकूमत का एक एजेंट बना हुआ है, उसको वापस बुला लें, हम उसको हेड लगा देते हैं FIA का, बुला लें, आ जाए। वो कह रहे हैं जी आप शहजाद अकबर वाली FIA चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी आपने ताज़ा सुन लीजिएगा, अफरी अदरीस के प्रोग्राम में इस हवाले से मैंने जो कहा वो सुन लीजिएगा। अज़हर सिद्दीक साहब, लीगल इम्प्लीकेशन क्या है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट की जो कि कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रिकॉर्ड कराई? बहुत शुक्रिया। ये भी कुछ तारीख के हिस्से हैं। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 296 हमारे शानदार साहब थे, हमारे को पता है ओपन एंड शट केस था, 164 का बयान हुआ और आपने खुद देख लिया उसके 164 के बयान की क्या हैसियत थी। 3 बड़े लीगल फ्लॉज इनमें रख लीजिएगा। पहली तो बात है कि आजम खान साहब अगवा हुए थे, एक मुकदमा दर्ज था, इसी दिन मुकदमे पे बयान दिया, पता चल रहा है इतना मैं अपनी मर्जी से गया था और फिर 164 का बयान कराने के लिए ले गए। 164 बयान तो आपने अखबार के, ये जो कंटेंट है ये कहां से आ गई? इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई FIR। मेरे समझने के लिए बता दीजिएगा कि अगर लेट्स से हाइपोथेटिकल बात करें कि अगर आ जाते हैं आजम खान इन फ्रंट ऑफ कैमरास या बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो जानबूझकर छुपा हुआ था, अभी आजकल बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हैं,
और किसी को कोई थ्रेट है, किसी को ये एक फैक्ट है, और ये मेरे घर वालों को पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, तो उसकी लीगल हैसियत क्या होगी? क्योंकि मुकदमा तो घर वालों की तरफ से। इसका बड़ा आसान हल है, एक जुडिशियल सेशन बना लेते हैं, कोई देर लगेगी। कौन को सच पता चलना चाहिए, सच क्या है। ये हम वहां में बैठकर हम पढ़ रहे हैं ना टेक्निकलिटीज में। मैं तो आपके सामने अगली बात बता दूं मैं आपको जी। अगर फर्ज करें 164 का बयान रिकॉर्ड करना था, तो कानून कहता है कि आपको नोटिस करना है इमरान खान को, जिनके खिलाफ आप ये बयान कर रहे हैं उनको राइट देने को सवाल और जवाब कर सके। तो वन साइडेड एक स्टेटमेंट दिया आपने मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर, पीछे के बिहाइंड द कर्टन क्या स्टोरी है वो सारे कुछ सामने आ जाएंगी। एक इस 164 के बयान की बेस पर इमरान खान को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। रिमेंबर इट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि वो अपना साधना वाला केस, हुदैबिया वाला केस बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। असल हकायक जो है, देखिए इसका बड़ा आसान है ना, यानी एफआईआर हुई थी ना, पर्चा दर्ज हुआ था, से कहा है कि इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। सदर ने लिखा बहुत ही बातें, और जहां तक ये कह रहे हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसको तो डीक्लासिफाई किया गया था उन दिनों, मुझे अच्छी तरह याद है। आजम खान पीछे को मैं मौजूद कैबिनेट के लिए सर, डीक्लासिफाई कैबिनेट के लिए किया गया था, कैबिनेट के लिए किया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ देखिए हम अब आए तस्वीर के दूसरे लोग की तरफ कि मैं यही एक तो बात है कि ये बात ही होगी कि ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद था, फिर इसका डिमार्च भी किया गया कि इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को जब आप बगावत में लेके आए ना, ये तो आप याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये केस बगावत का बनेगा। जिन्होंने को गिराया है बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, ये बगावत का केस, 24 सेडिशन केस बनेगा ये वाला। यानी ये इन्होंने आसानी से ये काम उठाकर सामने रख दिया है, डेंजरस। क्या आपने और सबूत क्या है उसके, आप अपना अंसार वासा का कॉलम पढ़ ले, अरुण शीट का कॉलम पढ़ ले, उन दिनों में आपको अमेरिकन एम्बेसडर जनरल लोगों से मीटिंगें पढ़ ले। ये तो एक ऐसा आपने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल ली है, तो बात कह रहा है इसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगे। और हमें अब देखिए हम एक टाइम आ गया है पाकिस्तान के साथ, ये तो ऑन रिकॉर्ड कहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कि मुझसे गुम हो गया साइफर। जी मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।